नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर बलिया से है, जहां सीएमओ बलिया ने 5 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित कर मुकदमा दर्ज किया है। L2 व L1 सेंटर पर गाइडलाइन के तहत इन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। बार बार टेलीफोन व मैसेज से सूचना देने के बाद भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे थे। ड्यूटी लगने के बाद भी सेंटर पर ड्यूटी नहीं ज्वाइन करने से नाराज सीएमओ ने इन सभी को निलंबित कर दिया है, साथ ही साथ मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। बता दें, सीएमओ का कहना है कि जनता सेवा व कोविड-19 के उपचार में लापरवाही बरतने वालों को दंडित किया जाएगा। कार्रवाई हुई है, क्या है सर पूरा मामला? देखिए, L2 चिकित्सालयों में, L1 चिकित्सालयों में जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल, पैरामेडिकल कर्मी, वार्ड बॉय, स्वीपर लगाए जाते हैं और इस बार भी लगाए गए हैं। जो प्रथम चरण में जो लगाए गए थे उसमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन ड्यूटी नहीं किया था, काम नहीं किया था, जिसमें 5 कर्मचारी थे, जिसमें 3 स्वीपर और 4 स्वीपर और 2 वार्ड बॉय थे, जिनके विरुद्ध हमने FIR भी दर्ज कराया एपिडेमिक एक्ट के तहत और उनको निलंबित भी कर दिया। क्यों किए हैं, क्या इनकी लापरवाही है सर? ये ड्यूटी पर ज्वाइन नहीं किए, बार बार कहने के बाद भी लोग ड्यूटी नहीं ज्वाइन किए, बार बार टेलीफोन करने के बाद, मैसेज देने के बाद भी ड्यूटी नहीं ज्वाइन किए। इसकी वजह से इनको निलंबित भी किया गया और FIR भी कराया गया। सर, जिनको आप निलंबित किए हैं, मुकदमा दर्ज कराए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश है कि जो भी जनता की सेवा में, कोविड मरीज के उपचार में कहीं भी लापरवाही कोई बरतता है तो उसके लिए वो दंडित किया जाएगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। बाराबंकी के फतेहपुर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां चेकिंग अभियान में 4 पहिया वाहन एवं 2 पहिया वाहन समेत 36 वाहनों के चालान भी किए गए। सीओ योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में चालान किया गया, जहां कोतवाल संजय कुमार मौर्य, SI अजेंद्र कुमार, जयप्रकाश, निरंजन कुमार समेत पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। जालौन में रेंडर सरकार ने सुरक्षित प्रसव कराने के लिए गांवों में स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, जहां प्रशिक्षित नर्सों द्वारा सुरक्षित प्रसव कराया जाता है। लेकिन रेंडर स्वास्थ्य केंद्र पर 23 मई 2021 को प्रसव के लिए कुछ महिलाएं आईं, तो वहां तैनात नर्स कृष्णा कुमारी दुबे ने केंद्र पर महिलाओं का प्रसव खुद ना करके अपनी बहू सीमा दुबे से करवाया, जिसको प्रसव का कोई भी अनुभव नहीं था और ना ही कोई डिग्री है, और प्रशिक्षित भी नहीं है और सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, जिसका खामियाजा प्रसव को आई महिलाओं को अपने नवजात बच्चों की मौत के रूप में मिला है। जहां महिलाओं के बच्चों के मरने की सूचना दी गई तो वहां मौजूद परिजनों ने इसका विरोध किया, साथ ही साथ सभी ने जमकर हंगामा काटा। हाँ, ये 23 की बात है, दिनांक 23/5/21 की थाने में उनके परिजन आए थे। उनका आरोप था कि वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेडर प्रसव केंद्र है, तो उन्होंने लापरवाही किया है। इसका जो प्रोसीजर है, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि पहले इसकी प्राथमिक जांच होनी चाहिए। तो CMO और डॉक्टर को भी नॉलेज में वहाँ गई थी, समझाया गया और जांच हो रही है। जांच के आधार पर यदि इनकी लापरवाही पाई जाती है तो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए। यह SHO को और CO को निर्देशित कर दिया गया। थैंक यू। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील में सोमवार को एक टाटा मैजिक ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 6 यात्री घायल हो गए। घायलों को मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 की हालत गंभीर थी, इसलिए उन्हें GMC राजौरी के लिए रेफर कर दिया गया। एक्सीडेंट एक जो टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ है कि बखलियाल रोड पर टेम्पो सुरनकोट से बखलियाल साइड जा रहा था, उसमें 7 लोग इंजर्ड हुए। वो लोग हमारे पास यहाँ पर लाए गए, उनमें से 4 लोगों को जो सीरियस टाइप की इंजरीज थी। एक की तो लेग फ्रैक्चर हो गई, उसको भी हमने रेफर किया जम्मू के लिए। उसके अलावा एक चेस्ट ट्रॉमा था, वो जोड़ी भेजा है। एक स्पाइनल इंजरी और एक हेड इंजरी का जो केस है वो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद 3 जो है माइनर इंजरीज थे, ऑल वेल मैनेज कर दिए गए हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है कि जो ड्राइवर्स हजरात हैं, इनका थोड़ा सा सख्ती से देखा जाए कि ऐसे नौजवान लड़के जो कि ड्राइविंग करते हैं और लोगों को इतने नुकसान पहुंचाते हैं, इसको कोविड के दौर में एक टेम्पो में अगर 7 लोग इंजर्ड हुए तो कितने हुए होंगे वहाँ पर। इन चीज़ों का थोड़ा सख्ती से अमल किया जाए और इनको खासकर ट्रैफिक पुलिस में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको सख्ती से देखें, ताकि इनके हादसा दोबारा न हो और हमारी कीमती जानें बचाई जा सके। पुंछ से सी न्यूज संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट।
पुंछ जिले में सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि कोरोना ने अब बड़े शहरों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों एवं कस्बे में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इसे देखते हुए हम प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेने के साथ यह पता लगा रहे हैं कि कहां सुविधाओं की जरूरत है, ताकि हम स्वास्थ्य क्षेत्र को और बेहतर एवं सुविधा संपन्न बनाने के लिए उपराज्यपाल को अवगत कराएं। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कराएंगे ताकि कोरोना से पीड़ितों की जान बचाई जा सके। उन्होंने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया और चिकित्सकों से बात की। उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना से अपनी जान की परवाह न कर दिन रात काम करने वालों का धन्यवाद किया। इस दौरान उपायुक्त ने अस्पताल में बनाए जाने वाले ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर 2200 लीटर प्रति घंटा ऑक्सीजन का निर्माण करने वाला प्लांट जल्द ही लगने वाला है, जो कि 3 चरणों में लगाया जाएगा। पहले चरण में अगले 15 दिनों में 750 लीटर का ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लग जाएगा। अगले 2 माह में तीनों चरण पूरे कर लिए जाएंगे। इसके बाद अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं रहेगी। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व MLC विबोध गुप्ता भी मौजूद रहे। बताइए टूर के बारे में। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की चपेट में है और कोरोना वायरस ने इस समय पूरी दुनिया को बेहाल करके रखा है। बड़ा घातक रूप इस कोरोना वायरस ने अपनाया है। लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त हमारा टूर हो रहा है। हम अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट के अंदर लोग हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं। वहीं हम अपने डॉक्टर्स से बात करके यहाँ कहीं हॉस्पिटल में जो कुछ कमियां हैं वो दूर कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस मुश्किल हालात में लोगों की ज़िंदगियां हम बचा सकें और हम जम्मू कश्मीर की जनता से, पुंछ की जनता से, राजौरी की जनता से निवेदन करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो आह्वान देश की जनता से किया है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, बार बार हाथ धोना, बहुत मुश्किल हो या बहुत ज़रूरी हालात हो तो घर से कोई एक व्यक्ति मजबूरी में अगर हो तो बाहर जाए, अन्यथा सबको घर में रहना चाहिए। खासकर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों को किसी सूरत में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और इस मुश्किल हालात को हम सब ने मिलके इस हालात से बाहर निकलना है। कोरोना वायरस के चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चेन नहीं टूटेगा तो ये और घातक होगा। इसलिए इस कोरोना वायरस महामारी के चेन को तोड़ने के लिए यहाँ सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। वहीं जम्मू कश्मीर की जनता के हर एक व्यक्ति को नियमों का पालन करना है और अगर कहीं किसी को गांव में कोई तकलीफ, कोई परेशानी है, हल्का सा बुखार है, खांसी है, उसको हल्के में नहीं लेना, तुरंत अपना चेकअप कराएं। अन्यथा जब व्यक्ति की हालत बिगड़ जाती है तो वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उस समय बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्रिटिकल सिचुएशंस बन जाती हैं। इसलिए हम अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर जाके सब डॉक्टर से मिल रहे हैं, मैनेजमेंट के लोगों से मिल रहे हैं और जहां कहीं भी कोई कमी पेशी है वो दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हैं और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है। यहाँ पर आए थे कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और विशेष तौर पर ये जो कोविड महामारी का दौर चल रहा है और ये दौर अब ग्रामीण क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ा है, तो गाँव में इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसकी भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी थी। और ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोविड पेशेंट के लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करवाई गई हैं और क्या क्या कमियाँ हैं। सीधी बात अगर करूँ तो सुविधाओं के साथ साथ और क्या कमी पेशी है जिसे हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि जहाँ हम आए, जहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो हैं हमारे इंद्रजीत जी और यहाँ का जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब हैं और जो दूसरा स्टाफ है, लगा कि बहुत ही अच्छा एक कोऑर्डिनेशन बनाकर काम कर रहे हैं। और विशेष तौर पर जो सुविधाएं पहले यहाँ पर नहीं थी उन सुविधाओं को भी यहाँ पर दिया जा रहा है। आपने अभी देखा होगा कि ये जो ऑक्सीजन प्लांट है ये लगभग 2200 लीटर पर मिनट का एक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। ये 3 स्टेज पर होगा, 750, 750 और 750।
लेकिन ये जो ऑक्सीजन प्लांट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ का, ये फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है, ये एक जो इसकी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज 750 लीटर का जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है 15 दिन के बाद, उसके बाद जो तीसरा है फिर महीने के बाद, मतलब 2 महीने के बाद ये 2200 की कैपेसिटी का जो ऑक्सीजन प्लांट है ये जहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे कि काफ़ी राहत जो है यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनको मिलेगी। लेकिन जैसा कि हमें डीसी साहब ने बताया, ग्रामीण क्षेत्र में भी इस समय अच्छा काम किया जा रहा है। हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, चाहे वो फीमेल जो मल्टीपर्पज़ वर्कर रहते हैं या दूसरा जो स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा जी ने जो निर्देश दिए थे कि हर पंचायत लेवल पर 5 बेड का क्वारंटाइन सेंटर जो है वो बनाया जाए, ताकि जो लोग कोविड पॉजिटिव आते हैं और फिर घर में रहते हैं, घर में एक ही कमरा है, 2 कमरे हैं, अलग शौचालय नहीं है, तो फिर वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी पॉजिटिव करते हैं। इसलिए उनको चाहिए कि वो वहाँ आएँ और जितनी देर तक वहाँ रहें, उनकी सेवा पानी जो है वो सारी सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से रहेगी। लेकिन मेरी आपके माध्यम से भी एक प्रार्थना है कि जो भी लोग पॉजिटिव आते हैं, या किसी को लगता है खांसी हो गई है, बुखार हो गया है, कहीं सर दर्द हो रहा है, तो खुद ही स्वयं दवाई ना लें, डॉक्टर को दिखाएं, अपना टेस्ट करवाएं और उसके बाद अपने आप को अपने परिवार से अलग रखें, अपने आप को भी बचाएं और लोगों को भी बचाएं। इसके अलावा जैसे कि जहाँ के डिप्टी कमिश्नर और बाकी जो हेल्थ के ऑफिसर हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर सफिशेंट बेड हैं जो ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं, लगभग 40 के करीब यहीं हॉस्पिटल में हैं और डिस्ट्रिक्ट में भी 100 से ज़्यादा बेड ऐसे हैं। जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ पर पर्याप्त हैं, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जहाँ पर मौतें भी हुई हैं। लेकिन उसका अगर विशेष कारण ये भी रहा होगा कि सुविधाओं की भी कमी होगी। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि हम लोगों को भी थोड़ा देखना चाहिए कि घर में बैठकर ही इलाज ना करवाएं और इसे छुपाएं ना। ये छुपाने वाली बीमारी नहीं है, जितना इसको छुपाएंगे इतना ये ज़्यादा फैलेगी और अपने परिवार और दूसरे लोगों को भी जो है परेशान करेगी। इसलिए हम सब का दायित्व बनता है कि हम जैसे भी कभी कोई जानकारी मिलती है तो टेस्ट करवाएं और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आगे काम करें। पुंछ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।